नाइट्रोजन फैमिली, क्या नाम होता है? नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, उसी पैटर्न में पढ़ेंगे जो अब तक पढ़ते आए हैं। पहली लाइन, सबसे पहली बात क्या लिखते हैं? एटम या एलिमेंट। इस ग्रुप के, इस वर्ग के कौन से एलिमेंट होते हैं? तो सबसे पहले नाम लिखते हैं एलिमेंटों के नाम। बताओ भाई, बोलो रे। हैं? नानी पापा और सब। एक नाना पाटेकर, ऐसा भी कुछ है? हैं? अच्छा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। ना पापा ऐसी सब्जी बिकी। सबके अपने अपने ट्रिक्स होते हैं, जिससे याद रहे वो अच्छी बात है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटल। क्या होते हैं? अधातु। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों क्या आती हैं? मेटेलॉइड। बोले तो उपधातु। और लास्ट क्या बच गई? मेटल। एक सीडी सी बनाई, याद आ रहा हो तो किसी जमाने में। आएगा जहां तक, इसलिए इस तीन ही तो ग्रुप बचे हैं, 15 16 17 और 18। कर देते हैं इनको भी, बेसिक बेसिक तो कंप्लीट कर ही देते हैं। एक आध रिएक्शन मान ले कोई सी आ जाए तो, इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई? नॉन मेटल, मेटेलॉइड। क्योंकि अपन ने एक सीडी बनाई थी ऐसी सी, अपन ने कहा था ये जो सीडी बनती है किसकी आती है? मेटेलॉइड की। इसके इस तरफ वाले सब के सब क्या है? मेटल। और इस तरफ वाले सब के सब क्या है? नॉन मेटल। इसीलिए अपन कहते हैं पी ब्लॉक में मोस्टली क्या होती है? नॉन मेटल। ऊपर से नीचे जाने पे सेम बात रहेगी इसमें भी। यदि तुम बात करोगे किसकी? टॉप टू बॉटम की। ऊपर से नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा बताओ? हम्म, क्या होगा बताओ? साइज बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो अपन बात करेंगे किसकी? मेटेलॉइड की। मेटल जो करेक्टर होते हैं ये क्या होंगे? लगातार। ठीक, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेंगे, नंबर वन चीज। दूसरी चीज, साइज की अपन बात करें तो साइज क्या होगी? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल या कक्षाओं की जो संख्या है, जिसको अपन ने कहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, उनकी संख्या क्या होती है? लगातार बढ़ती है। या सिंपल भाषा में बात करें तो आवर्त की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवर्त बढ़ते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। अभी तक 7 आवर्त ही पढ़े हैं अपन ने, सही बात है ना? तो ये कितने हो गए? एन की संख्या बढ़ रही है। इसमें बात करोगे तो क्या आएगा? 2p, 3p, 4, 5, 6। तो लगातार संख्या बढ़ रही है ना। देखो 2 3 4 5 और संख्या किसकी है? एन से तो दिखा रहे हैं। तो ये बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? अपन ने कहा था इसे याद रख सकते हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। तो तुम खुद देख लो बेटा, एटम का साइज लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना। साइज बढ़ेगा तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल है बढ़ रही है। नंबर ऑफ सेल को अपन किससे बता देते हैं? नंबर ऑफ पीरियड से, आवर्त से बता देते हैं। इसी को अपन क्या कह देते हैं? प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर, बोलने के तरीके अलग हैं, चीज तो एक ही है। सही है। अब आपको पता है जहां साइज बढ़ती है वहां आईपी क्या होती है, तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा किसका, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आईपी क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, साइज के। तुमने कहा साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम जाने पे लगातार साइज क्या, आईपी क्या होगी, घटेगी। आगे बात समझ में। ये कहानी किसकी हो गई। और अपन बात करें किसकी, ईएन की। किसकी बात करें, ईएन की। चौथा पॉइंट अपन लिखना चाहें किसका, ईएन का। तो ईएन भी क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पे लगातार। क्यों, लिख सकते हो, ईएन भी क्या होती है, इनवर्स होती है किसके, बात आई समझ में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसीलिए कहते हैं नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है, और होती भी है। एक कॉमन बात जो अपन छोड़ चुके हैं वो बात आप लिख दोगे, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये यहां लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 NP3। एन की वैल्यू जितनी रखोगे वहां आ जाओगे। जैसे इसकी बात करोगे तो क्या होगा, 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4p3, 5p3, 6p3। सही बात है। ऐसे क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दो, ये सब बातें लिख दो। सब वही बातें हैं जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, कुछ भी अब नॉर्मल चीज नहीं है। पहली बार हो रहा है ऐसा। यहाँ तो हिंदी वालों पे खतरा है थोड़ा। छापो छापो। तू साथ साथ छाप के अब क्या करेगी, बैठे बैठे मास्टर को यहाँ कि कैसे घूम रहा है मास्टर, क्या क्या कर रहा है, समझ लिया अगर 2 मिनट। आदत पड़ रखी है खराब।
चले एक बात और कर लेते हैं इनकी, कौन सी, वापस लिख लेते हैं इनको। ठीक है, फॉस्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए थे, 3 या 4? 4। पांचवा बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट तो हमेशा क्या होता है, लगातार बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लगातार। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में क्या आता है, वेरिएशन आएगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा लगाएगा, अपवाद के लिए याद रखना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, क्योंकि जो चीज अलग हटके होती है वो क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं वहीं से। जैसे ये पूछेगा इस ग्रुप में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। अब तुम यदि आइडिया तुक्का भी मारोगे ना तो तुक्का गलत जाएगा इस केस में। तो टॉप टू बॉटम या तो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, लेकिन दोनों ही चीज नहीं होती। पहले तो चलता है वो इसके साथ साथ, किसके साथ साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ। टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन कहां तक, आर्सेनिक तक। अब कहानी हो जाती है उल्टी, किस पे चली जाएगी बात, उल्टी हो जाती है। क्या, अब बढ़ने की बजाय क्या होता है, घटता है। ऑर्डर क्या बनता है, इसको या तो चाहो तो ऐसा लिख लो, या इसको सिंप्लीफाई लिखना चाहो तो सबसे कम किसका, नाइट्रोजन, फिर किसका, फॉस्फोरस, फिर किसका, बिस्मिथ, एंटीमनी और, समझ में आया मैंने कैसे लिखा है। नहीं समझ में आया, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा, सही है। ये इससे भी ज्यादा है, किससे, बिस्मिथ से, और बिस्मिथ किससे ज्यादा है, तो मतलब इन तीनों में सबसे कम किसका है। यहां तक तो कहानी सेम ही चलाई है अपन ने। इन तीनों में सबसे कम कौन है, उसके बाद में कौन था, और सबसे ज्यादा किसका था। एरो घुमा दिया बस मैंने, और क्या किया, समझ में आई बात। तो पूछा जाएगा कि 15वें ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो ये होता है आर्सेनिक का। ठीक है, सबसे कम किसका होता है, नाइट्रोजन का। ऑर्डर पूछे, यदि मिनिमम मैक्सिमम वाला सवाल जब भी पूछा जाता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्डर बनाओ। मिनिमम मैक्सिमम वाला जब भी सवाल पूछा जाए तो ऑर्डर बनाने की कोशिश करना, क्योंकि ऑर्डर में क्या होता है, दो ऑप्शन तो उड़ जाएंगे सीधे सीधे। आई बात समझे, मिनिमम मैक्सिमम में दो जो मीड आ रहे हैं, सपोज दैट इसमें 4 ही होते, आर्सेनिक ना होता, मान के चलते हैं ऐसा अपन, वो 4 ऑप्शन देता, आर्सेनिक तुमने रट रखा है कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक का होता है, ये लो आर्सेनिक तुम्हें ऑप्शन में नहीं मिला, अब ढूंढो 4 में। बात आई समझ में। तब क्या देखा जाता है, तब अपन देखते हैं कि जो ये नाइट्रोजन, ये चारों में ऑर्डर बना लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीधे कटेंगे। पहले तो कौन से ऑप्शन बचे, 2। अब सिंपलीफाई आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन और इसमें एंटीमनी में ज्यादा किसका होता है, एंटीमनी का। यदि तुम्हें कंसेप्ट या अपवाद भी नहीं याद रहा, ये वाली बात भी याद रही, तो इससे आंसर आ जाएगा। आ गया खेल, ऐसे होता है कहानी, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गई किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। अपन एक बात और करेंगे यहाँ पे, अपन कहते हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब बात करें किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, किसकी बात करें, यदि वो पूछता कि इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये बात मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा पैकिंग पे। किस पे डिपेंड करता है, आर्सेनिक की, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक है इसकी पैकिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है, क्लाउड अच्छे से बनाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका, घटने की बजाय बढ़ता है। बात आई समझ में। इन दोनों में ये चीजें होती नहीं है। बॉन्ड एनर्जी की बात करोगे,
इसके अलावा किसकी बात करें अपन, बॉन्ड एंगल की बात करें, किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, इसके अलावा किसकी बात करें अपन, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व है, क्या बोलते हैं इसको, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व है। तापीय स्थायित्व का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के साथ टूटा तो नहीं है, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो लेकिन वो उस हाई टेम्परेचर के साथ भी क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, इसका मतलब वो चीज़ बढ़ रही है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। और जो थोड़ा सा हीट देने पे पिघल जाए, इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है उसकी, कम है। समझ गए बात। जैसे एक तो लोहा है, एक तुम्हारे पास प्लास्टिक है, थोड़ा गर्म करो, कौन जल्दी पिघलेगा, प्लास्टिक, इसका मतलब वो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी कम है। बात आ गई समझ में। इसलिए तो गर्मियों में बेटा लोहे की बेंच तो पड़ी रह जाती है, पॉलीथीन क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, समझते हो, क्योंकि वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाई भाई, लोहा कर जाता है। इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी इन दोनों में किसकी ज़्यादा हुई, लोहे की। ऐसे इनकी बात है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ लोगे तो इसमें कौन सा ऐसा है जो टेम्परेचर पे अच्छे से रहता है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जिसकी ज़्यादा है। बात आई समझ में, सेम कहानी चलेगी। और इसके अलावा अपन बात करें किसकी, और रिलेट कौन सा करेगा, बॉन्ड एनर्जी हो गई, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी, और इसकी खुद के स्थायित्व की बात करें बेटा, खुद के स्थायित्व की, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, मैं यहाँ साथ में लिखता हूँ, ये सब क्या होंगी। अच्छा टॉप टू बॉटम, तो ये एरो जो मैंने बनाया इसका मतलब ये किसका है, टॉप टू बॉटम जाने वाला। ये क्या होंगी यहाँ पे, ऊपर से नीचे जाने पे लगातार क्या होती है, घटती है, डिक्रीज। ऐसा क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, सेंटर एटम की साइज क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो इससे आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों की दूरी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा। कुलाम नियम पढ़ के आए हो तुम, एक एग्जांपल समझा रहा हूं बस। तो क्या होता है उसमें डिस्टेंस के क्या होता है, ये तुम लगातार बढ़ रही है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स का मतलब है इनको अट्रैक्ट करने वाला फोर्स, यानी आपस में जुड़ाव वाला जो बल है, ये घटेगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, आईपी वाला कंसेप्ट। आईपी में ये तो होता है कम देनी पड़ेगी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी ना, क्योंकि साइज बढ़ रही है। पहली चीज किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल में क्या दिक्कत आई, तो बेटा साइज बढ़ने पे क्या होता है, बॉन्ड एंगल सेंटर एटम का घटता है। क्यों, क्योंकि बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ता नहीं है, क्योंकि सेंटर एटम में क्या है, एक लोन पेयर है, तो कंसेप्ट अलग आ जाएगा। यहाँ अब साइज का कंसेप्ट नहीं आएगा बॉन्ड एंगल में, किसका कंसेप्ट आएगा, EN का। किसका आएगा, जब एक लोन पेयर होता है ना किसी एटम पे, तब अपन क्या देखते हैं, EN देखते हैं, क्या देखते हैं, EN देखते हैं। और EN देखते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे EN क्या हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही थी, घट रही थी ना। तो थर्मल बॉन्ड एंगल बढ़ने की बजाय क्या होता है, घटता है, क्योंकि यदि तुमने साइज से देख लिया तो क्या हो जाएगा, तुम्हें लगेगा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि सबके सेंटर एटम पे क्या है बेटा, एक ओके लोन पेयर है, लोन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है किस पे, EN पे, सेंटर एटम की भी, पार्शियल एटम की भी। ठीक है। तीसरी चीज मैं जो यहाँ अलग से लिखूंगा, मैं यहाँ लिख रहा था, वो लिखना चाह रहा था हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखना चाह रहा था, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तुम कौन सी चीज छोड़ दी अपन ने, ये वाली छोड़ दी शायद, थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व। अब तुम खुद सोचो, तोड़ने के लिए तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ रही है, कम, तो मतलब क्या हो रहा है, जल्दी हीट हो रहा है ना, जल्दी वेपर बन रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। बात आई समझ में। इन सब में ज्यादा नाइट्रोजन की इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन किसके साथ चला जाता, सपोज दैट किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ चला गया,
यहां एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और आ जाती है। किसकी वजह से? NH3 में अपने पास होता है NH3 PS3 ASH3। चलो मैं अगली स्लाइड पे लिख ही लेता हूँ ये बात। अपने पास कौन कौन होता है? NH3 PS3, अगला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ASH3 और कौन सा था भाई, और लास्ट में कौन सा? देखो क्या हुआ है, पार्शियल एटम सेम है, किनारे पे जो जुड़ा हुआ है सब में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब वो कंसेप्ट लाओगे तुम बॉन्ड एनर्जी का, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? घट रहा है। और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है? घट रही है। अब और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये लीक से हटके निकल गया इनसे। वो सब कंसेप्ट तो इसके हैं ही, साथ साथ एक चीज और एक्स्ट्रा इसको मिल जाती है। कौन सी? और तुमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होता है बेटा, वंडरवॉल और कौन सा? हाइड्रोजन। वैसे कोवेलेंट है ये, लेकिन कोवेलेंट के साथ साथ कौन सा बॉन्ड और है? हाइड्रोजन। तो NH3 हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है हाइड्रोजन बॉन्ड आने की वजह से। अपने कहा था हाइड्रोजन किसके साथ जुड़े? फोन के साथ, तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे फोन का मतलब कौन सा? PHONE नहीं, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और इन तीनों से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना इस बात को, भूलो मत। तो NH3 वो ये एक है, ठीक है। दूसरी चीज जो अगला पॉइंट अपन लिख रहे थे, इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता भाई। इनके अंदर संकरण नहीं पाया जाता, जबकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है? नाइट्रोजन कितने बंद बना सकता है? 5। बनाए कितने? 3। कितने बच गए? 2 का मतलब 1 लोन पेयर। बहुत बढ़िया बात। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4। और N की वैल्यू जहां पर 4 आती है, इसका मतलब कौन सा होता है? sp3। दिक्कत इनमें क्या है? इनमें भी तो सेम बात आ रही है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो इनके पास भी है। एक चीज और जो मैंने कहा था ध्यान रखना, बंद कब बनता है? जब En में क्या हो? डिफरेंस हो। तभी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को खींचता है। यहाँ पे तुम चाहो तो ये चीज मेंशन भी कर सकते हो। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको कैसे एक्सप्लेन, दूसरी भाषा में कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? ये लोन, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। लोन पेयर जो देता है, लोन पेयर जो देता है, लुइस के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसिड या बेस? बेस। तो लुइस बेसिडिक जो स्ट्रेंथ है टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? घटेगी। इसका साइज छोटा है, जल्दी देना चाहेगा, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन आराम आराम से रह रहे हैं तो कोई रिपल्सन नहीं है, तो क्या होगा? नहीं देना चाहेंगे कि ठीक है हम खुश हैं इसी में। तो इसलिए एक बात और लिख सकते हो, लुइस, पूरा लिख देता हूँ बेटा शॉर्ट में लिखने के बजाय, लुइस कौन सा? बेसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, लुइस क्षारीय सामर्थ्य जो होती है, वो क्या होती है? वो भी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? लगातार घटती है। इसको अपन बोलते हैं बेटा LBS। इसलिए मैं शॉर्ट में नहीं लिखा था। लुइस बेसिडिक स्ट्रेंथ, लोन पेयर देने की जो क्षमता जो है ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। लोन पेयर देना नहीं चाहते आसानी से, क्योंकि साइज बढ़ गई है ना, ठीक है। तो इसी बात को अपन यहां बोलते हैं कि ये जो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन है, इनकी बात कर लेते हैं पहले। जो फॉस्फोरस और जो हाइड्रोजन है, इन दोनों की En क्या होती है? लगभग लगभग बराबर मानी जाती है। कितनी? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते थे, किसने? नाइट्रोजन ने खींच लिया, बंद बनवा लिया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया।
ओवरलैपिंग हुई। यहां कैसे करवाओगे, दोनों बराबर वाले हैं। हाइड्रोजन कहेगा क्यों, तेरे में ऐसा क्या, वो पावर तो मेरे पास भी है। तो ये शेयरिंग में नहीं आते एक्चुअल में, ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे तो ईएन और घट रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे ईएन क्या हो रही है। अब तो हाइड्रोजन इनकी मरे ही नहीं माने। जब फॉस्फोरस की नहीं माना जिसके बराबर ईएन थी, इधर आएगा तो ईएन और घट गई, यानी कि किसकी ज्यादा हो गई, हाइड्रोजन की। क्या हाइड्रोजन बंद इलेक्ट्रॉन दे देगा आसानी से, नहीं देगा। यहाँ तो राजा बन गया साहब, बात आई समझ में। तो बॉन्ड है नहीं बनाएगा। जब बॉन्ड ओवरलैपिंग नहीं होगी तो क्या नहीं कंसीडर होगा। फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है जबकि PS3 में क्यों। EN इक्वल हो जाने के कारण बेटा, और दूसरा हाइड्रोजन का बहुत स्मॉल साइज है, ठीक है। तो ये कहानी होती है बेटा इसकी। ये हो गई बेसिक बात कंप्लीट। अगला हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रिएक्शन देखेंगे इनकी। तुम देखते रहो, मैं बोल रहा हूँ वापस। अभी तक जो अपन ने एक बार बैठा, अपन ने सबसे पहले बात करी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो कितना होता है NH2NP, सॉरी NH2NP3, सही है। दूसरा अपन ने बात करी साइज की, टॉप टू बॉटम में जाने पे क्या होता है, साइज लगातार बढ़ती है। अपन ने पढ़ा साइज जब बढ़ती है तो IP और EN क्या होते हैं, घटते हैं। ये तो कॉमन सी बातें हो गई। अब बात आ गया अपन ने करी कौन सी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो इसमें सही रहता है, किसमें बदलाव आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट में। इसको स्टार भी मान लेना बेटा, क्योंकि जो चीज अलग हटके आती है वहीं से क्वेश्चन बन। नॉर्मल नॉर्मल बातें तो सबके लिए सेम होती हैं। या कोई तुम एक ग्रुप के लिए तो ना रट रहे हो, एक सबके लिए सेम है। तो ये बातें अपन बोल रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, साइज बढ़ती है, IP घटती है, EN भी घटती है, MPVP भी घटते हैं। लेकिन एक ऐसा अपवाद आया जो घट नहीं रहा, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगली बात अपन क्या बोलते हैं, इसके अलावा अपन ने बात करी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट चलो बोल ही नहीं, आगे केमिकल नेचर में देख लेंगे अपन। उसके अलावा अपन बात करें बॉन्ड एनर्जी, मतलब इन दोनों को आपस में बॉन्ड जो बना हुआ है उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल। तो टॉप टू बॉटम जाने पे वो क्या होता जाता है, मुश्किल होता जाता है, मतलब घटेगी वो चीज़। ये चीज़ डायरेक्ट डिपेंड करती है किसके ऊपर, थर्मल स्टेबिलिटी पे, कितना हीट देनी पड़ रही है, तो वो भी क्या होगी, लगातार घटेगी। बात तीसरी लिखते हैं बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मान के चलते हैं किसके अंदर, बॉन्ड एनर्जी के। ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इनवर्स होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है साइज के। तो साइज लगातार बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका पहले जो किया था उससे। अगला, जब सबके पास एक एक लोन पेयर है, लोन लुइस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर देता है वो क्या कहलाता है, लुइस बेस कहलाता है। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पे ये लोन पेयर देने की नेचर घटती जाती है। तो लुइस बेसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, लगातार घटती है। और लास्ट पॉइंट अपन ने देखा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। किसका देखा, हाइब्रिडाइजेशन, पलटी मार दूं। लास्ट पॉइंट अपन ने देखा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का। संकरण में अपन कहते हैं NH3 में तो होता है, लेकिन PS3, SBS3, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ, किसी में भी क्या नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है भाई, ये बातें हो गई। अगली हेडिंग डाल के छोड़ दो,
केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। इसकी बातें करेंगे अगली क्लास में, चर्चाएं जारी रहेंगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।